आज हमारे पास है GoPro Hero 10 और जैसा आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हम इसकी पूरी सेटिंग एक्सप्लोर करेंगे, इसमें पूरे फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले फ़िज़िकल से बता देता हूँ कि यहाँ नीचे में ऐसा आपको क्या बोलना चाहिए, इसका माउंट मिल जाता है, इसे निकाल भी सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पावर बटन या मोड बटन दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि इसी बटन से GoPro पावर ऑन भी होता है, इससे पावर ऑफ भी होता है और इसी बटन से आपका GoPro का मोड भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर में आपको मिल जाएगा कैप्चर बटन, जिससे आप कैप्चर करेंगे जो भी आप फुटेज लेते हैं उसे कैप्चर करने के लिए काम में आएगा, स्टॉप करने के काम में आएगा और क्विक कैप्चर में भी यही काम में आएगा। और यहाँ से आपका बैटरी डोर, इसे सिंपली ऐसे नीचे करना है और नीचे करने के बाद में ऐसे साइड करना है। और अगर आप उलांजी का केस अगर यूज़ करते हैं तो बेसिकली ऐसे ट्विस्ट करके इसे यहाँ से निकाल सकते हैं, ये टूटा नहीं है, ये ऐसा निकलता है। और यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, ये आपकी बैटरी है और यहाँ पे टाइप सी चार्जर है। अगर आप उलांजी केस यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है, और अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली इसे वापस लगाना है और इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा रेड कलर दिखेगा जो शो करता है कि ये डोर प्रॉपर्ली बंद नहीं हुआ है। प्रॉपर्ली बंद होने के बाद में वो रेड वाला जो सेक्शन है वो हट जाता है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं GoPro प्रॉपर्ली का डोर जो है वो प्रॉपर्ली बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसे सिंपली चालू करने के लिए आपको ऐसे पावर बटन को दबाना है एक बार, और दबाने के बाद में आपका जो GoPro है वो चालू हो जाएगा। और उसी बटन को अगर हम दोबारा दबाते हैं तो दोबारा दबाते ही GoPro का जो है मोड चेंज हो जाता है, जैसे फ़ोटो मोड में चले गया है। फिर दबाएंगे तो अब ये टाइम लैप्स में चले जाएगा, या टाइम रैप बोल सकते हैं। और वापस दबाएंगे तो ये वापस इस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो फटाफट बिना देरी के इस GoPro की सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो स्टार्टिंग से एक एक इंटरफेस की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके इस वीडियो सेटिंग में कितनी फुटेज रिकॉर्ड हो सकती है। यहाँ पे 6 और 48 मिनट्स है। राइट साइड में बैटरी परसेंटेज है, कितनी बैटरी है। और ये जो 4 आइकन है ये अलग अलग फीचर्स के लिए हैं, जैसे कि पहला कलर के लिए है, दूसरा क्या बोलना चाहिए कौन सा लेंस मोड अभी यूज़ कर रहे हैं GoPro में हम वो, और तीसरा जो है ये स्टेबलाइजेशन का है, और फोर्थ है शार्पनेस का। ये चारों कस्टमाइजेबल है, ये अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैंने इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है। स्वाइप डाउन करेंगे तो ये ऊपर से मेनू होगा, और स्वाइप अप करेंगे तो आपको ऐसा आपका जो भी फुटेज है वो यहाँ पे शो होने वाली है। फुटेज डिलीट करने के लिए ये बटन है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के लिए ये बटन है। यहाँ पे अगर आपको आगे पीछे करना है तो यहाँ से, और वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल होगा। इसके अलावा आपको फुटेज चेंज करने के लिए सिंपली इसे स्वाइप करना है। स्वाइप करने के अलावा आप यहाँ पे ये मेनू ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग आप ग्रिड मोड में अपना अलग अलग मीडिया पूरा डायरेक्ट यहाँ से देख के सिंपली उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल डिलीट करना है तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, जैसे कि हम इसे चालू करते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ से मल्टीपल फाइल एक से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से वापस आ जाते हैं। मोड चेंज करने के लिए आप मेनू को सिंपली किसी भी सेट स्वाइप करेंगे तो इस सेट फ़ोटो मोड आ जाएगा, इस सेट जाएंगे तो टाइम लैप्स मोड आ जाएगा, या टाइम रैप बोल सकते हैं, और सेंटर में वीडियो मोड। तो ये जो मोड्स है ये तो काफ़ी अलग अलग है। और बाकी ऊपर वापस सेटिंग्स में चलते हैं, वहाँ से पूरी एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आइकन शो कर रहा है ये आपको क्या बोलना चाहिए वॉइस कैप्चर के लिए, मतलब वॉइस असिस्ट के लिए है, या फिर वॉइस कमांड के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि आपको अलग अलग GoPro में फ़ीचर है, GoPro कैप्चर, GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ऐसे अलग अलग हैं, वो आपको आगे बताऊँगा मैं। उसके बाद सेकंड जो है ये आपका है क्या बोलना चाहिए बीप्स के लिए, जो इस GoPro में जैसे आप ऑन करते हैं तो बीप आवाज़ देती है, रिकॉर्ड करते हैं तो बीप आवाज़ देती है, तो उसके लिए उसको बीप को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये है क्विक कैप्चर का, मतलब कि आप GoPro में जैसे कि ऊपर में जो रिकॉर्डिंग बटन है डायरेक्टली GoPro ऑफ है और उसे आप दबाते हैं तो आपका जो GoPro है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चालू करेगा, और जैसे ही आप उसे दोबारा दबाते हैं तो GoPro रिकॉर्डिंग ऑफ करेगा। और इसी के साइमल्टेनियसली साथ साथ जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो GoPro ऑन होकर रिकॉर्डिंग चालू करेगा, और जैसे ही आप ऑफ करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करने का GoPro खुद से बंद हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद भी इसी सेटिंग का यूज़ करता हूँ, क्विक कैप्चर का ही यूज़ करके मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जिससे कि मुझे GoPro ऑन नहीं रखना पड़ता और बैटरी बहुत ज़्यादा सेव में होती है। मोस्टली लोग ऐसी तरीके का इसी मोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके एक्शन कैमरा की बैटरी बचती है, क्योंकि एक्शन कैमरा की बैटरी थोड़ी कमज़ोर होती है। और यहाँ पे है लॉक
लॉक से आप गोप्रो को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कंडीशन में है जहाँ पे अनलॉक पोजीशन में टच हो जाता है तो वहाँ पे काम में आता है। यहाँ पे है परफॉर्मेंस मोड है, सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको परफॉर्मेंस मोड मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैक्सिमम में है, सेंटर में मीडियम आएगा और सबसे नीचे में सबसे लो आएगा। तो ये कुल मिला के स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड है कि गोप्रो कितना ज़्यादा पावर लेके आपके वीडियो को स्टेबलाइज़ करने के लिए काम कर रहा है। अगर एक्शन यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली सबसे ऊपर में रखिए। अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब मोशन कम होना है गोप्रो का तो सेंटर में रखिए। और अगर ट्राइपॉड अगर में सेट करके रखने वाले हैं कहीं पे तो थर्ड में रखिए, उसमें गोप्रो ओवरहीट भी नहीं होगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसमें कैसे करना है करके। और ये वाला जो है ये फ्रंट स्क्रीन का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे अलग अलग फ्रंट स्क्रीन आपको ऑफ़ रखना है। फर्स्ट का जो उसमें सेट है भी उसका मतलब फ्रंट स्क्रीन ऑफ है। सेकंड का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स दिखेंगी। कैसी डिटेल्स कि कितना फुटेज रिकॉर्डिंग हो रहा है, कितने नंबर का फुटेज है, इस टाइप की बेसिक डिटेल्स। थर्ड नंबर पे जो है उसका मतलब है कि क्या बोलना चाहिए, एक्चुअल जो ये वाली स्क्रीन है इसी एक्चुअल स्क्रीन को भी उस साइड दिखेगा, क्रॉप्ड नहीं दिखेगा। एक्चुअल स्क्रीन ऊपर नीचे ब्लैक बॉर्डर्स आएंगे। और लास्ट वाला जो है उसमें क्रॉपिंग करके स्क्रीन में दिखेगा सेंटर पोर्शन। तो ये अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने इसे ऑफ कर रखा है क्योंकि ये भी बैटरी कंज्यूम करता है और उतना यूज़ नहीं। एक बार आप जब गोप्रो यूज़ करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे रखना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रंट स्क्रीन की। और ये वाला जो ऑप्शन है ये ओरिएंटेशन लॉक का है कि आप ओरिएंटेशन अपने गोप्रो को लॉक करना चाहते हैं कि लॉक नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी जो सेटिंग्स है और जो रिकॉर्डिंग है उसमें ओरिएंटेशन में फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद इसमें स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शंस और मिल जाते हैं, एक कनेक्शंस का, दूसरा प्रेफरेंस का। सबसे पहले कनेक्शन में चलते हैं। कनेक्शन बेसिकली आपको गोप्रो को फ़ोन से कनेक्ट करने में काम आएगा। तो यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद कनेक्ट डिवाइस, जैसे आप एक फ़ोन से कनेक्ट कर चुके हैं पर आपको दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप आके इस गोप्रो को किसी और फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा इन्फो में जो कैमरे की डिटेल्स है, सीरियल नंबर का, वो मिलेगा। वाईफाई बैंडविड्थ, जैसे कि पुराने जनरेशन के फ़ोन है उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ का नहीं चलता, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चलता है, तो यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हैं। रीसेट कनेक्शन, जैसे कि आप किसी भी फ़ोन से कनेक्ट करके रखे हुए हैं, उसमें क्विक ऐप में ये गोप्रो पेयर्ड है तो रीसेट करने से ये सबसे अनपेयर हो जाएगा। और अब आ जाते हैं प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले जनरल, बैक हो गया था धोखे से। जनरल में भी आपको बीप का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि क्विक मेनू में मिल रहा था फर्स्ट, वहाँ पे हम देखें तो यहाँ से भी आप अपना जो बीप का ऑप्शन है, लो करना है, हाई करना है या ऑफ़ करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। बट वहाँ पे सिर्फ ऑन ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम इंटेंसिटी भी चेक करके उसको सेट कर सकते हैं कि बीप आपको लो चाहिए कि हाई चाहिए। उसके बाद क्विक कैप्चर, जैसे वहाँ पे था सेम यहाँ पे आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं। डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, मतलब कि जैसे क्या होता है कि जब भी आप क्या बोलना चाहिए क्विक कैप्चर दबाते हैं तो वो कौन से प्रीसेट में रिकॉर्डिंग चालू करेगा, बेसिकली वो है। तो जब भी आप ऑफ करते हैं, चालू करते हैं तो प्रीसेट चेंज ना हो जाए, इसके लिए लास्ट यूज़ वाला रखिए। मतलब जो भी आप लास्ट सेटिंग यूज़ कर रहे थे उस सेटिंग में आपका कैमरा आगे भी चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो पावर ऑफ। तो ऑटो पावर ऑफ फीचर काफ़ी काम का है क्योंकि हम गोप्रो को कई बार ऑन करके भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। इसमें और भी अलग अलग टाइमिंग है, ये सबसे मिनिमम में रखा हूँ मैं कि अगर मैं भूल जाता हूँ तो 5 मिनट में गोप्रो खुद से बंद हो जाए। और यहाँ पे एलईडीज़, जैसे कि आपने गोप्रो में देखा होगा, यहाँ बैक में एक एलईडी होती है और फ्रंट में एक एलईडी होती है जिससे इंडिकेशन होता है कि गोप्रो रिकॉर्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उससे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या फ्रंट की सिर्फ चालू रख सकते हैं या पीछे की चालू रख सकते हैं। तो वो यहाँ पे फीचर रहता है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटी फ्लिकर। ये बहुत से लोग जानते नहीं पर ये बहुत काम का फीचर है। ये कुल मिला के फ्रिक्वेंसी है कि किस फ्रिक्वेंसी में आप अपना रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, 50 हर्ट्ज़ का और 60 हर्ट्ज़ का। ये आपको आने वाले फर्दर वीडियो में बताऊंगा मैं कि इसका मेन यूज़ क्या है करके। बहुत काम की चीज़ है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आता है वीडियो कंप्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो कंप्रेशन कुल मिला के ये है कि आपका जो गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है वो किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा, जिसकी वजह से वो बड़ी फाइल को भी छोटे कम स्टोरेज में स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक HEVC और H.264। तो HEVC जो है नया जनरेशन का है और H.264 पुराने जनरेशन का है, जिसमें कि फाइल साइज़ बड़ी होती है। और जो HEVC होती है इसमें फाइल साइज़ छोटी होती है, बट इसे इनकोड और डिकोड करने के लिए हाई स्पीड चाहिए। तो अगर आपको HEVC यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको हाई स्पीड का मेमोरी कार्ड इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो फुटेज डैमेज हो सकती है।
उसके बाद यहाँ पे टाइम, डेट और डेट फॉर्मेट का है, ये अपने काम की चीज़ नहीं तो इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस सेटिंग को जैसे आप फ़ोन से कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली GoPro आपका फ़ोन से अपडेट ले लेता है। उसका जैसे आपको बता रहा था कि वॉइस कमांड वाला जो बता रहा था, वॉइस कंट्रोल यहाँ पे है, तो इसमें ये है कि हमने इसे ऑफ़ करके रखा है क्योंकि बैटरी खाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब इसे ऑन रखेंगे तो हम GoPro को जब नॉर्मली ऑन करेंगे तो वहाँ से हम जब GoPro को बोलेंगे कमांड्स, जैसे कि यहाँ पे है GoPro कैप्चर, तो ये कैप्चर करना चालू करेगा। स्टॉप कैप्चर, मतलब ये सब ऑन ऑफ करने के हैं, जैसे कि यहाँ पे GoPro कैप्चर या स्टार्ट रिकॉर्डिंग या स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो टेक फ़ोटो, तो यहाँ से आप खुद से कर सकते हैं। मतलब कि आपको GoPro छूने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको बोलना है GoPro पर ऑन कंडीशन में रहना चाहिए। ये क्विक कैप्चर मोड में काम नहीं आएगा, GoPro नॉर्मल कंडीशन में ऑन होना चाहिए, तो वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज ऑप्शन है, जैसे कि अभी इंग्लिश इंडिया में है सेलेक्टेड ये, अगर कोई और लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे तो कमांड चेंज हो जाएगी, तो कमांड्स आप यहाँ से जाके देख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स में बेसिकली ये रहेगा कि ओरिएंटेशन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी ओरिएंटेशन का मिल जाएगा, लैंडस्केप करना है कि पोर्ट्रेट करना है कि ऑटो में रखना है। और स्क्रीन सेवर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बैटरी सेव करने के लिए, इसे रिकमेंड करूँगा सबसे कम में कम रखें, क्योंकि क्या बोलना चाहिए, जितना कम रहेगा GoPro रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो बैटरी भी सेव करेगा और GoPro हीटिंग से भी बचेगा। और उसी के जस्ट नीचे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है फ्रंट स्क्रीन के लिए, तो सिंपली इसे हमने मैच रियर स्क्रीन रखा है, मतलब जो भी हम पीछे रियर स्क्रीन का सेटिंग करेंगे वही सेम टू सेम फ्रंट स्क्रीन का भी सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आती है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वैसे 50% सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्टली आप सेटिंग इंडोर करते हैं और आउटडोर जाने के बाद में सिंपली बटन का यूज़ करके काम करते हैं। बट अगर आपको आउटडोर कभी दिक्कत जाती है तो आप 100% तक, 75% तक ले जा सकते हैं। मुझे तो अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं गई, क्योंकि 50% में भी काफ़ी ब्राइट है ये। और यहाँ पे रियर स्क्रीन ग्रिड, जैसे कि आप देखे होंगे जब मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ तो ऐसे लाइन ग्रिड्स बने रहती हैं, तो क्या होता है, जैसे कभी भी मैं लैंडस्केप या कुछ भी फ़ोटो अगर लेता हूँ तो उसमें लेवलिंग करने में काफ़ी काम में आता है ग्रिड। आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं, चाहे तो इसे ऑफ़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है रीजनल सेटिंग्स। रीजनल सेटिंग्स में आपको GPS और लैंग्वेज मिल जाएगा। लैंग्वेज ये GoPro की लैंग्वेज है और GPS ऑन ऑफ करना है। अगर GPS ऑन करके आप रिकॉर्डिंग करते हैं फ़ोन के साथ में, तो आपको जो GoPro क्विक ऐप में एक क्या बोलना चाहिए स्टिकर फीचर मिलता है, जहाँ पे आप स्पीड और एलिवेशन दिखा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप ऐसा यूज़ नहीं करना चाहते इसे ऑफ रखिए, क्योंकि ऐसे में आपकी GoPro की बैटरी बचेगी। वो आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो GoPro के, उसमें बताऊंगा कि उसका यूज़ कैसे करना है। मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें बड़े काम की चीज़ है। GoPro के मॉड्स जो आते हैं, इसमें मॉड्स की सेटिंग्स भी है, जैसे कि मैक्स लेंस मोड। जब इसे मैक्स लेंस मोड लगाते हैं तो इसे ऑन ऑफ करना है नहीं करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो क्विक मेनू में ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हमारे पास मैक्स लेंस नहीं है तो हम उसे ऑफ़ ही करके रखें, क्योंकि और सेटिंग बढ़ा के करेंगे क्या, क्योंकि वो तो हमको वैसे भी यूज़ में आना नहीं है, तो सेटिंग को ऑन क्यों रखेंगे, बट आप अगर लगते हैं तो काम की चीज़ है। और उसके बाद आता है मीडिया मोड। मीडिया मोड भी हम यूज़ नहीं करते, इस वजह से ये ऑफ़ है। अगर हम मीडिया मोड इसमें लगा के रखते हैं तो यहाँ पे मीडिया मोड का ऑप्शन आता है कि मीडिया मोड का माइक यूज़ करना है कि नहीं करना है। उसके नीचे अबाउट में बेसिकली GoPro के अबाउट आ जाएंगे, डिटेल्स, वर्जन, ये वो, और रेगुलेटरी में भी उसी टाइप के डेटा रहेंगे। और सबसे नीचे में जो रीसेट है, ये वाला जो रीसेट काम करेगा, ये स्पेसिफिकली GoPro की सेटिंग रीसेट कर देगा। मतलब जो भी आपने GoPro में अभी तक किया है ना, सेटिंग्स हो गई और शूट फुटेज वगैरह सबका सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। GoPro की पूरी सेटिंग यहाँ से चेंज मतलब रीसेट कर सकते हैं। जैसे इनकेस कभी आपने सेटिंग गलत कर दी और समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से आके रीसेट कर सकते हैं। और ये कनेक्शन रीसेट करने से सेटिंग रीसेट नहीं होगी, ये बेसिकली कनेक्शन रीसेट्स करेगा। जैसे भी किसी भी फ़ोन से अगर वो कनेक्टेड है तो वहाँ से अनपेयर हो जाएगा। इसके अलावा अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में, तो यहाँ पे हम जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिलते हैं। जैसे पुराने ग्रुपों में 3 मिलते थे, इसमें 5 है। तो आप इसे जैसे यहाँ के जो शुरुआत के जो नाम है ना, इन सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि जो स्टैंडर्ड है, एक्टिविटी है, सिनेमैटिक है, ये बेसिकली नाम है, बट आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप इसमें क्या सेटिंग रखना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग सीन के हिसाब से अलग अलग आपको सेटिंग्स चाहिए अपने GoPro में, जिससे आप बेस्ट आउटपुट ले सकें अपने GoPro का। तो यहाँ से प्रीसेट कर सकते हैं, तो फटाफट यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको एक इंडिविजुअल सेटिंग में चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे उसी तरीके से आप किसी भी जो प्रीसेट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है रिजोल्यूशन और FPS इस GoPro के।
इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि यहाँ पे जो शो कर रहा है रिजोल्यूशन हमने अभी 4K में सेट करके रखा हुआ है। आप 5.3 के 2.7 के 1080p किसी में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रिजोल्यूशन कम करेंगे तो हमको हायर फ्रेम्स में जाने का मौका मिलेगा, और रिजोल्यूशन हाई रखेंगे तो स्टैंडर्ड फ्रेम्स में रहेगा। जैसे हमारा 4K में 100 FPS तक अभी मैक्सिमम जा सकते हैं, और वैसे ही हम इसे 1080p में करते हैं तो अभी हम 200 FPS तक जा सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा FPS उतना स्लो मोशन लेने के लिए काम में आएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे कि यहाँ पे जो फ्रेम्स पर सेकंड दिखा रहे हैं अभी 24, 25, 50, 100, 200 दिखा रहे हैं, बट कई बार आपको ये कुछ GoPro में 60, 30, 120, 240 दिखाएगा। तो वो जो चीज़ है वो बेसिकली क्या बोलना चाहिए, आपके जो एंटी फ्लिकर वाली जो फ्रीक्वेंसी हम की बात कर रहे थे ना, उसको चेंज करने से होता है। जैसे मैं अभी 50 में चला रहा हूँ तो 50 के मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है यहाँ पे। अगर वो 60 में चलाता मैं तो 60 के मल्टीप्लिकेशन में मिलता। वो जब आप इंडोर शूट करते तब वो काम में आता है। ये आपको फ्यूचर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे हमारा 4K में वापस 4K में रहने देते हैं, हमारे लिए 50 FPS हमारा सफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ से बैक करने के लिए आप ऐसे लेफ़्ट साइड भी कर सकती हैं, ऐसे बैक बटन भी होती है। अब यहाँ पे लेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब लेंस को ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। लीनियर प्लस हॉरिजॉन्टल लेवलिंग, मतलब कि ये वाली जो सेटिंग है इसमें आप GoPro को लेफ़्ट राइट भी ऐसे करेंगे तो भी आपकी जो स्क्रीन है वो सीधी रहने वाली है। बट जैसे कि हम इसे सुपर व्यू में लेते हैं तो यहाँ पे जो व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया है ना, और ऐसे हम इसे नैरो कर सकते हैं, सबसे जूम इन टाइप से बोल सकते हैं। और जो लीनियर होता है उसमें इमेज एकदम लीनियर आती है, उसमें फैली हुई इमेज नहीं आती। तो ये अलग अलग फीचर है। जैसे मैं लीनियर प्लस हॉरिजॉन्टल लेवलिंग यूज़ करता हूँ, GoPro हल्का फुल्का हिलता भी है तो भी सामने वाली इमेज काफ़ी स्टेबलाइज रहती है। अब यहाँ पे आता है हाइपर स्मूथ। हाइपर स्मूथ की स्टेबलाइजेशन एक प्रकार से GoPro का कि आप सेटिंग्स है यहाँ पे सबसे नीचे में ऑफ होगा, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड, उसके बाद हाई, और उसके बाद ये बूस्ट। तो ये मतलब कुल मिला के 3 सेटिंग बोल सकते हैं। एक तो ऑफ को छोड़ दीजिए, उसके बाद फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का। तो मैं मैक्सिमम में रखता हूँ, जिसकी वजह से कितना भी हैंड वगैरह शेक हो तो वीडियो काफ़ी स्टेबलाइज रहता है। बट हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है ये, और जनरली आप लेंगे तो वो बूस्ट में ही रहता है GoPro ऑटोमेटिकली जब आता है तो। उसके बाद यहाँ पे आता है शेड्यूल कैप्चर। शेड्यूल कैप्चर में बेसिकली ये है कि आप अपने GoPro को स्पेसिफिक टाइम में सेट करके ऑटोमेटिकली ऑन करने के लिए, ऑन करने के बाद में वहाँ से रिकॉर्डिंग करेगा। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी उसका GoPro को ऑफ दोबारा कर देगा। तो शेड्यूल कैप्चर जैसे आपको नाइट में स्टार लैप्स वगैरह लेना है या मॉर्निंग में टाइम लैप्स वगैरह लेना है, सनराइजिंग वगैरह का, तो उस समय पे शेड्यूल कैप्चर आपको काम में आने वाला है। ड्यूरेशन जो होता है स्पेसिफिक, जब भी आप रिकॉर्डिंग चालू करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद कितने देर में उसको वीडियो को पॉज करना है, वो ड्यूरेशन रहता है। और यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है हाइंडसाइट, तो ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली आप जब GoPro को नॉर्मल पावर बटन से ऑन करके यूज़ करेंगे तब काम में आएगा। बेसिकली इसमें अलग अलग टाइमिंग होती है, मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाएगी 15 सेकंड की, 30 सेकंड की। तो जैसे ही आप इसे GoPro को ऑन करके यूज़ कर रहे हैं ना, और ऑन करने के बाद में आप जैसी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके जैसे 2 ऑप्शन है, तो 15 सेकंड वाला ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो 15 सेकंड पहले की रिकॉर्डिंग भी ये दिखा देगा। बट उसके लिए ये होता है कि उस समय GoPro कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता रहता है, पर उसको डिलीट करते रहता है। पर जैसे आप बटन क्लिक करते हैं तो 15 सेकंड की फुटेज आपको दे देता है। बट उसके लिए वही है कि आपको जो GoPro है वो नॉर्मल ऑन मोड में रखना पड़ेगा। क्विक कैप्चर में ये चीज़ काम नहीं करती। मुझे तो ये फीचर मेरे काम का नहीं लगा फ़िलहाल अभी तक के, तो इस वजह से मैंने ऑफ़ करके रखा हूँ। और उसका आता है टाइमर में डिले डाल सकते हैं कि जैसे हम दबाएंगे तो कितने सेकंड का डिले लेने के बाद में वो रिकॉर्डिंग चालू करेगा। और उसके बाद आता है जूम में भी GoPro में कोई सेंस नहीं बनता जूम का। जूम में डिजिटल जूम होता है इसमें, बट कोई सेंस नहीं है उसका। उसके बाद ये वाली सेटिंग थोड़ी डिटेल्ड सेटिंग हो जाने वाली है, इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे जैसे बिट रेट है, तो बिट रेट में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, हाई बिट रेट और स्टैंडर्ड। तो आपको सजेशन मैं ये दूंगा कि मैक्सिमम बिट रेट में, जैसे हायर बिट रेट में करें, डेफिनेटली आपको जो फुटेज स्टाइल मिलने वाली है वो काफ़ी बड़ी मिलेगी, बट उसमें जो कलर कैप्चर होने वाले हैं वो डेफिनेटली बहुत ब्रिलियंट होने वाले हैं। उसके बाद होता है शटर स्पीड। शटर स्पीड को मेरी रिकमेंडेशन है आप ना छेड़े जब तक कि आपको शटर स्पीड का आइडिया नहीं है। उसके बाद ईवी, जैसे कि आप जो लाइट है
वो उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं एक्सपोजर को, तो वो यहाँ से हल्का फुल्का कर सकते हैं। वाइट बैलेंस को भी ऑटो में रहने दें, क्योंकि सिंपली गोप्रो में पॉइंट एंड शूट है तो उस फीचर का यूज़ करना चाहिए। गोप्रो काफ़ी खुद से भी काफ़ी अच्छा बेटर कर लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, तो उसमें ज़्यादा सेटिंग को छेड़े ना, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ISO है कि मिनिमम ISO आपको कितना रखना है, मैक्सिमम ISO कितना रखना है, यहाँ से आप इसे कैलिब्रेट करके सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सेटिंग्स है ना, आपको जब लो लाइट में काम करेंगे, एकदम ज़्यादा हाई लाइट में बैकग्राउंड से कोई लाइट आ रही है उस कंडीशन में काम में आता है। नॉर्मल कंडीशन में इस सेटिंग्स को छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है शार्पनेस, मतलब कि जो आपको जो इमेज मिलने वाली है उसमें शार्पनेस कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस तो लो का है, क्योंकि जितना मैं लो रखता हूँ तो स्मूथ मोशन ब्लर मिलता है, और जितना हाई रखूँगा तो उतना क्रिस्प इमेज मिलेगा। तो मुझे शार्पनेस लो अच्छी लगती है, क्योंकि आफ्टर प्रोसेस में उसे क्रिस्प कर सकता हूँ चाहूँ तो। कलर प्रोफाइल मुझे वाइब्रेंट पसंद है, क्योंकि इसमें कलर ऑप्शन अलग अलग आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, नेचुरल या नेचुरल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, फ्लैट और वाइब्रेंट। तो मुझे तो वाइब्रेंट पसंद है, मतलब एनहेंस करके कलर, क्योंकि मैं आफ्टर प्रोसेसिंग में ज़्यादा कलर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, जो फुटेज आती है सिंपली से अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको रॉ ऑडियो का। तो बेसिकली क्या होता है कि जो गोप्रो है वो आपका जो ऑडियो आता है उसे थोड़ा सा एनहेंस करता है, मतलब कि अगर उसमें विंड आ रही है तो विंड को काटता है, नॉइज़ आ रहा है तो नॉइज़ को थोड़ा सा काटता है। तो अगर आप रॉ ऑडियो ऑन करते हैं तो बेसिकली जो माइक में आ रहा है, जैसा आ रहा है वो वैसे ही आपको देगा आफ्टर प्रोसेसिंग के लिए। और अगर आपको नॉर्मली जैसे थोड़ा सा एडिट करके चाहिए तो आप इसे ऑफ़ रख सकते हैं, जैसे मैं इसे ऑफ़ करके रखा हूँ, क्योंकि गोप्रो काफ़ी अच्छे से ऑडियो मैनेज करता है। यहाँ पे है विंड, जैसे कि जो विंड है यहाँ पे, विंड ऑटो है, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही गोप्रो में माइक में विंड पड़ती है, गोप्रो को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है और उसके हिसाब से वो क्या बोलना चाहिए, विंड डायरेक्शन चालू कर देता है और ऑडियो को क्लियर करता है। तो इसे ऑटो में रहने दे, बेस्ट है। और जैसे आपको बता रहा था मैं कि मीडिया मोड का जो ऑप्शन है वहाँ पे भी माइक का दिखाता है। यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको मीडिया मोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैमरा माइक या फिर मीडिया मोड का माइक यूज़ कर सकते हैं। तो वो जब कनेक्ट करेंगे मीडिया मोड तभी आएगा। और जो आपको स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिख रहे थे ना, वो ऑप्शन को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने सेट करके रखा है, आपको तो बता दिया था मैंने कि लेंस का, शार्पनेस का, कलर का, हाइपर स्मूथ का करके। तो इसके अलावा हम किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके दिखाते हैं, ये ऐसे करके आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे और ऐसे करके आप यहाँ से अपने जो भी ऑप्शन है उसको कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। तो बेसिकली ये सेटिंग्स थी। और यहाँ से रिस्टोर, मतलब कि इस स्पेसिफिक जो प्रीसेट की सेटिंग है इसको यहाँ से स्पेसिफिकली रिस्टोर कर सकते हैं आप। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे आप कभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गोप्रो में, और जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं और रिकॉर्डिंग करते करते आपको स्पेसिफिक एक जगह के हिसाब से एक्सपोजर सेट करना है, तो सिंपली आपको उस जगह पे ऐसे क्लिक करके रखना है। तो ऐसा गोप्रो में ऑप्शन आ जाता है। जैसे अभी जो ये स्पॉट मीटर है तो ये सेंटर पे है, तो जैसे जैसे ही ये कैमरा मूव करते जाएगा तो वहाँ पे ये जो है गोप्रो उस जगह के हिसाब से एक्सपोजर सेट करता जाएगा। बट आपको क्या बोलना चाहिए, किसी दूसरे पॉइंट पे आपको एक्सपोजर सेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे इस कॉर्नर पे एक्सपोजर सेट चाहिए। जैसे कई अगर आप टाइम लैप्स अगर ले रहे हैं, आपको कॉर्नर का एक्सपोजर देखना है ना कि इधर का, तो उस कंडीशन में ये काम में आने वाला है। आप इस साइड का सेट कर दीजिए तो इस कॉर्नर का एक्सपोजर लेगा ये। जैसे हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, है ना, तो ये लॉक करने के बाद में ये एक्सपोजर लॉक हो गया। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा उसके हिसाब से आपका जो गोप्रो है वो एक्सपोजर सेट करेगा। और इसे कैंसिल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे सेंकर क्लिक उस बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने गोप्रो को एक्सपोजर मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। और गोप्रो को ऑफ़ करने के लिए आपको सिंपली ये जो आपका मोड बटन है इसे ही प्रेस करके रखना है और आपका जो गोप्रो है वो ऑफ़ हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं आगे गोप्रो से रिलेटेड और भी वीडियोस डालने वाला हूं, जैसे कि उलांजी केस का ये जो प्लास्टिक एडिशन है इसका मैं वीडियो डालूंगा अभी। आपको मेटल केस का कंपैरिजन और उलांजी के ये प्लास्टिक केस का कंपैरिजन, दोनों में क्या बेस्ट है और गोप्रो की क्या बेस्ट सेटिंग है जिससे मैं खुद रिकॉर्डिंग करना पसंद करता हूँ, या क्या बोलना चाहिए आपको इंडोर अगर शूट करना है तो उसके लिए क्या सेटिंग यूज़ करेंगे, गोप्रो को ट्राइपॉड में सेट करके लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है, ओवरहीट होकर बंद ना हो तो उसके लिए क्या सेटिंग यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ मैं आगे फ्यूचर में कवर करने वाला हूँ। आपको अगर वो सब देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।